good morning, good afternoon, good evening, good night. सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम फॉरम में मैं आप सभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूँ। यंग फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल एंड इमर्जेंस एपिसोड में मैंने उसके कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव पर चर्चा की है। दूसरे एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ अगस्त कुंभ से जुड़े हुए या समाजशास्त्र से जुड़े हुए जो अन्य चिंतक या समाजशास्त्री हैं उनकी राइटिंग के संदर्भ में और उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस के संदर्भ में मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं। दोस्तों, सोशियोलॉजी सोशल रिलेशनशिप, सोशल एक्शन, सोशल इंटरैक्शन और ये सारी या स्टैटिक एंड डायनेमिक यूनिट्स का स्टडी करने वाला विज्ञान है या ये पूरे समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र में जो शब्द या शब्दावली का प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। उस समय तक उस शब्दावली का कोई मूल्य नहीं है जब तक उसका आप मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सके और न जानते हैं तो नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र शब्दों से खेलने वाला एक विज्ञान है जिसकी पूंजी, जिसका धरोहर, जिसका विरासत शब्दों से खेलना है। और वे शब्द जो हमारे समाज में ही विकसित होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इतना गहन और सूक्ष्म अध्ययन समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर के इमर्जेंस के साथ हुआ, जिसमें कई मॉडर्न थिंकर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले एपिसोड में कहा कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप, the relation which developed in the society with the interaction of the human beings. Human beings हो या different groups हो, institutions हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पड़ोस हो, ये सारे में जो हम इंटरैक्ट करते रहते हैं, अंतःक्रिया करते रहते हैं, एक दूसरों से बातचीत करते रहते हैं, उसका अध्ययन करना ही, उस अंतःक्रिया के बाद में जो संबंध बनते हैं
वही उसी वेब ऑफ रिलेशनशिप को सोशियोलॉजी जो है एक पॉजिटिविस्टिक स्टडी करता है, और वह स्टडी सोशियोलॉजी है। एक दूसरा, बार बार अभी भी मैंने सोशल इंटरैक्शन की बात की, इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग विथ देयर ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नेबर, इंस्टीट्यूशन, क्लब, एक्सेट्रा। सामाजिक अंतःक्रिया में 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, सामाजिक अंतःक्रिया का विश्लेषण करने के पहले जो मॉरिस गिन्सबर्ग का अप्रोच है, उसके अध्ययन करने के पहले हमको सामाजिक क्रिया को अध्ययन करना पड़ेगा, जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर का प्रतिपादन है, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल एक्शन of the human behavior which developed in the society। और इसी के आधार पर उन्होंने एक थियोरिटिकल पैराडाइम को भी डेवलप किया सोशियोलॉजी में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द थियरी ऑफ सोशल एक्शन। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो थियरी ऑफ सोशल एक्शन के इनोवेटर, फाउंडर मैक्स वेबर ही है। यंग फ्रेंड्स, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि सोशल एक्शन हर एक्शन नहीं है। ईच एंड एवरी एक्शन विच इज डेवलपिंग इन द सोसाइटी, अकरिंग इन द सोसाइटी, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सोशल एक्शन। समाज में सभी क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एक्शन 3 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 कंपोनेंट जो हैं, एक नंबर 1 है मोर देन 2 सोशल यूनिट्स। सोशल यूनिट्स मीन्स ह्यूमन बीइंग, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना अपरिहार्य है। नंबर 1, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है अंतःक्रिया क्रिया करने का। क्रिया वैकुंठ में नहीं होती है, क्रिया शून्यता में नहीं होती है। हर क्रिया के पीछे कोई न कोई कारक होते हैं और उसके परिणाम होते हैं। सामाजिक क्रिया में एक उसका ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है, मीनिंगफुल एक्शन होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति और मीनिंगफुल एक्शन, और तीसरा जो बिंदु है वह कि क्रिया की अभिव्यक्ति भी उद्देश्य में ही निहित होता है। तो इन धाराओं के आधार पर जो भी क्रिया की जाती है वह सामाजिक क्रिया है। इसी सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, सामाजिक क्रिया के माध्यम से मॉरिस गिन्सबर्ग ने कहा कि कोई भी क्रिया, कोई भी संबंध सामाजिक क्रिया के बिना अधूरा है। तो उन्होंने कहा कि ये 3 धाराएं जो क्रिया में आती हैं, सामाजिक क्रिया में आती हैं, उसके अलावा एक और होना चाहिए कि एक्टर्स, कर्ता जो है, एक्टर्स जो है वो अल्टर के साथ
कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसको अल्टर उसका रिस्पॉन्स जरूर दे। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द अल्टर फॉर द एक्शन विच वॉज डन बाय द एक्टर। कर्ता के द्वारा जो क्रिया जिसके लिए की गई है उसका प्रत्युत्तर देना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज इनएविटेबल। विदाउट दिस नो सोशल इंटरैक्शन कैन बी कंस्टिट्यूटेड इन सोशियोलॉजी। ये इन सभी संबंधों को देखना, शब्दावलियों को देखना बहुत अनिवार्य है। चौथी जो पहले एपिसोड में हमने चर्चा की थी, सामाजिक समूहों का दूसरा नाम जो है समाजशास्त्र है। उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। सोशल ग्रुप क्या होता है? समाज शास्त्र में ग्रुप की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लक्षण हैं, कुछ तत्व हैं। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 कि समूह के निर्माण का एक निश्चित उद्देश्य होता है। नंबर 3 समूह जो है वह मूल रूप से आप देखेंगे तो उसमें सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता बहुत होती है। वह इनस्टेबल नहीं होता है, स्टेबिलिटी उसमें होती है। तो ये 3 धाराएं जो हैं इसकी ये सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में हमारे और आपके घरों के बीच में जो खेलते रहते हैं, वहाँ से एग्जाम्पल उठाते हुए आप अपने उत्तर पुस्तिका में जब डालेंगे तो वह एक नई तस्वीर समाजशास्त्र की, आधुनिक समाजशास्त्र की नई तस्वीर विकसित होगी। और यह समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र जो शब्दों के जालों से खेलने वाला है, जो हमारे सर के ऊपर से चला जाता है, वह उस राइटिंग को अवॉइड करने की जरूरत है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी की पुस्तक, टीवी बॉटमोर की पुस्तक जो सोशियोलॉजी है, उसका हिंदी रूपांतरण भी आ गया है। मेरे पास में कुछ लोग दिखा रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स आपके ही दिखा रहे थे कि ये हिंदी रूपांतरण आ गया है और उसका हिंदी रूपांतरण बहुत अच्छा किया गया हुआ है। एक पुस्तक है जिसका हिंदी रूपांतरण समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या है। उस पुस्तक की भी चर्चा हम लोग करेंगे जब उसकी मूल धारा की व्याख्या होगी। तो दोस्तों, दूसरी एपिसोड में मुझे इजाज़त दें। सिविल सर्विस फोरम को अपना सहयोग जैसे दे रहे हैं, जैसे आप कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स करते रहें। आपकी जो क्वेरी है उस क्वेरी को भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे, उसका उत्तर देंगे। और तीसरी बात कि हम और आप मिल करके नए समाजशास्त्र का निर्माण करेंगे जो नए समाज का अध्ययन करेगा। इसी के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज
फोरम को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, डिसलाइक करते रहिए और अपना सजेशन भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच।